है कि हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए कोई अच्छा काम कर सके तो जरूर करो। आवाज नहीं आ रही है पीछे ग्राउंड में, पीछे तक आवाज खुली है। यदि प्रभु कृपा से अवसर मिल जाए, भगवान की कृपा से यदि कोई अवसर हमारे जीवन में प्राप्त हो जाए तो उस अवसर का सदुपयोग करें। और तेरी ये अवसर दिया है और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। ये अवसर परमात्मा देता है और जो ये अवसर अपने को मिला है, इस अवसर का सदुपयोग होना चाहिए। इसका सदुपयोग करिए। भगवान पर इतना विश्वास, भगवान पर इतना भरोसा, इतनी दृढ़ता परमात्मा के चरणों के प्रति धारण कर लो कि परमात्मा आपकी जिंदगी के सारे दुखों को समाप्त कर दे। इतना भरोसा परमात्मा के प्रति कर लो। शंभु शंभु, इतना भरोसा परमात्मा के प्रति कर लो कि परमात्मा आपके दुखों को समाप्त कर दे, कष्टों को मिटा दे। दो लड़ाई हैं, एक मैदान में लड़ाई होती है और एक अपने मन में लड़ाई होती है। जम के बोलो कहाँ कहाँ पर हो रही है? जम के बोलो। एक हो रही है मैदान में, एक हो रही है अपने मन में। दो लड़ाइयाँ हैं, एक मैदान की लड़ाई है और दूसरी मन की लड़ाई। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। ये 150 एकड़ का ग्राउंड आज बाबा की कृपा से आप लोगों की शिव भक्ति के बल पर पूरा भरा पड़ा हुआ है। लगाई है, कोई ने तुम्हारे घर पे जाकर निमंत्रण नहीं दिया, पीला चावल नहीं दिया, उसके बाद भी आप बाबा की कथा में क्यों आए हो? किस लिए आए? आने का केवल एक कारण है कि हमारा बाबा, हमारा भोलेनाथ, हमारा शंभुनाथ, हमारा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव हमारी दिल की बात को सुनता है। हमारा शंभु, हमारा शंकर, हमारा भोलेनाथ, हमारा उघड़दानी त्रिकालदर्शी हमारे मन की बातों को श्रवण करता और वो हमारे दुख को समाप्त करता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी बुजुर्ग माँ बाप, एक बात याद रखिएगा, बहुत आवाज नहीं आ रही है कि एलईडी नहीं चल रही है? देखिए जरा जी, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा बाबा विश्वनाथ, मेरा बाबा भोलेनाथ, यदि कृपा करना वाला होता है तो ही आपको अपने नजदीक में लाता है, वरना लाता ही नहीं।
बुलाता ही नहीं। दो लड़ाइयां हैं, एक लड़ाई होती है मैदान में, एक लड़ाई होती है अपने मन में। दो लड़ाई। और याद रखिए, मैदान की लड़ाई मान लो हार गए तो भी बाद में जीत सकते हो, पर मन की जो लड़ाई होती है, इसमें यदि एक बार हार गए तो फिर जिंदगी भर कभी जीत नहीं सकते, कभी नहीं। इसलिए निवेदन है आप सभी से कि इस मैदान की लड़ाई को जीतना सरल है, मैदान की लड़ाई को लड़ना सरल है। मैदान की लड़ाई में हार भी गए तो वापिस जीत सकते हो, पर मन की लड़ाई को आप एक बार यदि हार गए तो जीत नहीं पाओ, फिर आप जीत नहीं सकते, फिर आप जीत नहीं पाओगे। इसलिए मन से मत हारो। कई बेटे कहते हैं, गुरुजी हम जिन टीचर के यहाँ पर कोचिंग में जाते हैं, हम जहाँ पर हमने कोचिंग कर रखी है, हम जहाँ पढ़ाई करते हैं, वो हमको कह रहे थे कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुम ये नीट क्लियर नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम ये नीट क्लियर नहीं कर सकते। अब आप गुरुजी बताओ, क्या मैं ये नीट की पढ़ाई करूं ना करूं? क्या दूसरा कोई एग्जाम देना चालू करूं या दूसरा कोई लक्ष्य पकड़ूं? हमने उस बेटे से कहा कि तुम्हारा दिल क्या कहता है? कहा गुरुजी लोग कहते हैं कि बहुत कठिन है, घर के लोग भी कह रहे हैं बहुत कठिन है, और मेरे दोस्त भी कह रहे हैं बहुत कठिन है, टीचर कह रहे हैं कि ये नीट का एग्ज़ाम तो क्लियर नहीं कर सकता, कठिन है। तो अब आप बताओ कि मैं नीट का एग्ज़ाम दूं कि नहीं दूं, मैं नीट की पढ़ाई करूं कि नहीं करूं? हमने कहा बेटा, अगर दूसरे के कहने पर तुम अपनी जिंदगी का निर्णय कर रहे हो तो समझ लेना कि तुम दुनिया में एक दिन धोखा खाकर बैठोगे और जिंदगी में कभी ऊपर नहीं चढ़ सकते। अगर दूसरे के कहने पर तुम अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, दूसरे गला पकड़ रहा है भाई, दूसरे के कहने पर तुम अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। दूसरे ने कह दिया कि तुम ये पढ़ाई मत करो, नहीं करी। दूसरे ने कह दिया तुम ऐसा मत करो, तुमने वैसा कर लिया। दूसरे ने कहा तुमने ये कर दिया, ऐसा मत करो, वैसा कर लिया। दूसरे के कहने पर नहीं, स्वयं पर निर्भर होकर, स्वयं पर जागरूक होकर, स्वयं विचार कर कर अपनी जिंदगी स्वयं जियो। हमारे यहां निर्भर बन सकते। दूसरे ने कहा कि नीट की एग्जाम मत दे, तेरे बस की नहीं है, तुमने नहीं दी। दूसरे ने कहा तुम इंजीनियर नहीं बन सकता, दूसरे ने कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते, दूसरे ने कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते, दूसरे ने बोला तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, और तुमने छोड़ दी। नहीं, स्वयं को इतना प्रबल करिए, स्वयं को इतना बलवान करिए, स्वयं को इतना जागरूक करिए कि आप उच्च पद तक पहुंच सके। बड़ा सुंदर उपाय बताया और प्रैक्टिकल करके देखना। एक कांच का गिलास लो, उस कांच के गिलास में थोड़ी हल्दी या कोई रंग घोल लो पानी के गिलास में, और आप उसको घोलने के बाद में पूरा रंगीन पानी हो गया, उसको नल के नीचे ले जाकर लगाओ, उसमें धीरे धीरे पानी जाना चालू हो जाता है, तो जो रंग वाला पानी है वो निकलना चालू हो जाता है, रंग वाला पानी बाहर निकल जाता है।
धीरे 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 वो पूरा रंग का जो गिलास है, रंग भरा हुआ जो पानी है, वो पूरा खाली हो जाएगा और उसमें साफ पानी भरा जाएगा। साफ पानी है, उसके अंदर साफ पानी भरा गया। अब इतना रंग से भरा हुआ गिलास, रंग में भरा हुआ पानी साफ कैसे हो गया? उसमें नया पानी आता गया आता गया आता गया, अच्छा साफ पानी आता गया, तो वो रंगीन पानी पूरा की पूरा समाप्त हो गया। वो पूरा की पूरा पानी समाप्त हो गया। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी कहती है, बुरे लोगों का संग हो गया, कोई बात नहीं, बुरी आदत तुम्हारे अंदर आ गई, कोई बात नहीं। इस बुरे लोगों के संग को और बुरी आदत को हटाओगे कैसे, मिटाओगे कैसे? तो कहा किसी अच्छे व्यक्ति का संग पकड़ लो और अच्छे व्यक्ति का संग पकड़कर सत्संग करना प्रारंभ कर दो, तो बुरे व्यक्ति और बुरी आदत अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाए। वो बुरी आदत भी चले जाएगी, बुरे विचार भी चले जाएंगे और बुरा व्यक्ति भी चला जाएगा। कर्म का फल अपने को पाना। कुछ अच्छे लोगों का सानिध्य करिए, कुछ अच्छे लोगों का संग करिए, कुछ अच्छे लोगों का विचार रखिए, शिव महापुराण की कथा निरंतर श्रवण करिए, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करते रहिए, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करते रहिए, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते रहिए। कभी मौका मिल जाए परमार्थ करने का तो परमार्थ में लग जाइए। तो जिंदगी में जितनी बुरी आदतें हैं, जितने बुरे कर्म हैं, या कोई बुरा व्यक्ति भी हमसे लगा हुआ है, तो हमारी अच्छाइयों के आगे वो बुराइयां धीरे धीरे दबती चली जाएगी और वो बुरा व्यक्ति भी चला जाएगा और जीवन में जो बुराइयां हमारे अंदर भरी हैं वो भी चली जाएगी। श्रेष्ठ कर्म, कुछ अच्छा करिए, कुछ अच्छा विचार करिए। एक बड़ी सुंदर कथा है, शिव महापुराण की एक बड़ा सुंदर और रोचक कथा है। एक दक्षिण प्रदेश में एक नील वर्मा नाम के राजा हुए। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, आज कथा का चतुर्थ दिवस है और आज की कथा हमारे यहाँ कहते हैं कि शिवरात्रि कथा का जो 7 दिन की कथा है, तो छठे दिन की शिवरात्रि और 5 दिन तुमने ऑटो के खर्च करे होंगे, डीजल में खर्च करे होंगे, मोटरसाइकिल में खर्च करे होंगे, पेट्रोल डीजल में इतना पैसा लगाकर जब यहाँ पहुँचे हो तो व्यर्थ की बातें सुनने के लिए नहीं पहुँचे। इसलिए बहुत सावधानी से इस कथा में मन को लगाना। अगली बार जब कथा में आओ तो तुम्हारा भी पत्र इस व्यासपीठ पर हो, इस भाव के साथ कथा सुनो, उस भाव के साथ कथा को सुनो। एक दक्षिण प्रदेश में नील वर्मा नाम के एक राजा हुआ। नील वर्मा क्षेत्र का निरीक्षण करते थे, राज्य का पालन करते थे और उस राज्य के पालन में एक दिन वो मृगा करने के लिए वनगमन को गए, शिकार करने के लिए गए। उन्होंने देखा कि मेरे नगर के अंदर बहुत सुंदर सुंदर सरोवर हैं, बहुत सुंदर सुंदर वन क्षेत्र है। उस वन क्षेत्र में जब वो
भ्रमण करते 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 पहुंचे तो उन्होंने एक सरोवर देखा, जिस सरोवर के तट पर एक बहुत सुंदर आर्ष पत्नी पद्मावती उस सरोवर के तट पर बैठकर शिवजी के मंदिर में शिव की साधना कर रही, भगवान शंकर की साधना कर रही। और शिव महापुराण की कथा कहती है, मनुष्य की सुंदरता कब सफल है, जब उसके सुंदर मुख से भगवान के मंत्र का या भगवान के नाम का उच्चारण नित्य होता रहे, तो सुंदरता सिद्ध। मान लो हम भगवान ने हमको काया दी अच्छी, धन दिया अच्छा, शरीर दिया अच्छा, हाथ दिए, पांव दिया, मुख दिया, श्रवण शक्ति दी, नेत्र दिए, नासिका दी, अधर दिए, जिह्वा दी, सब कुछ दिया, खूब अच्छा दिया, और उसका हम सदुपयोग ही ना कर सके तो फिर क्या मतलब आया? धन, संपदा, सत्ता, वैभव, प्रतिष्ठा बढ़ाई, पर भजन उतना की उतना ही रह गया। बढ़ना क्या था? भजन बढ़ता तो जीवन में ये सब कुछ अपने आप बढ़ते चले जाता, पर भजन कम हो गया और वैभव बढ़ गया। महाराज वैभव बढ़ा। नील वर्मा दक्षिण प्रदेश का एक ऐसा राजा, आर्ष पत्नी पद्मावती को देखकर उसके मन में आया कि कितनी सुंदर स्त्री है, कितनी सुंदर, इसकी सुंदरता इतनी सुंदर। पर कुछ भी हो, इसको तो अब मुझे अपना बनाना है। सुंदरता देखकर आर्ष पत्नी को अपना बनाने के लिए नीलवर्मा लग गए, और राजा नीलवर्मा ने उसको बनाने के लिए एक बार जाकर उसके पीछे 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 गया तो मालूम पड़ा ये तो पत्नी है किसी की, फिर भी सुंदर है, मैं इसको अपना बनाऊंगा। राजा ने उसको रोक लिया बीच मार्ग में रोका और रोककर कहा कि मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, अपने पति को त्याग दो, मेरी बन जाओ। अर्श पत्नी पद्मावती ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं अपने पति का सम्मान करती हूं, आदर करती हूं, उसको मान सम्मान से मैं परमेश्वर मानती हूं, और मैं आपकी ओर देखना भी पसंद नहीं करती। इतना तो सुनना था। नीलवर्मा राजा को क्रोध आ गया, इतना क्रोध नीलवर्मा राजा को आया, इतना क्रोध आया। उस क्रोध के बल पर नीलवर्मा राजा ने विचार कर लिया कि अब जितने भी मंदिर हैं शंकर के, सारे के सारे मंदिरों को मैं तोड़वा दूंगा। जब शिव ही नहीं रहेगा, पूजन किसकी करेगी? फिर तो मुझे भजेगी, फिर तो मुझे जानेगी। पर कौन बताए, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, और तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा। कौन? धीरे धीरे करते करते वो दक्षिण प्रदेश का राजा नीलवर्मा ने पूरे मंदिर तोड़वा दिए, शिवालय तोड़वा दिए, जितने शंकर जी के ओटले थे, शंकर के मंदिर थे, शंकर के शिवलिंग थे, धीरे 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 उसने सब तोड़वा दिया। अब अर्श पत्नी पद्मावती ने विचार करा कि मंदिर गए, शिव का शिवलिंग चले गया, ओटले चले गए, कोई बात नहीं,
जाए तो जाए, जाए तो जाए। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमारे गांव में शंकर जी का मंदिर नहीं है। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमारे गांव में शंकर का ओटला नहीं है। कई माता कहती है हमारे गांव में शंकर का शिवलिंग नहीं है। कई माताएं कहती हैं। हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे तुम्हारे गांव में मंदिर नहीं है, कोई बात नहीं। तुम्हारे गांव में शंकर जी का ओटला नहीं है, कोई बात नहीं। तुम्हारे गांव में शंकर का शिवलिंग नहीं है, कोई बात नहीं। आप अपने घर में छोटा सा शिवलिंग रखकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। एक ना एक दिन शंकर ऐसी कृपा करेंगे कि तुम्हारे घर के ठीक पास में शंकर अपना मंदिर बनवाकर विराजमान है। तुम्हारे घर के आसपास में शंकर जी खुद आएंगे, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम आराधना तो करो। और कई माताएं बैठी होंगी ऐसी, कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जो शंकर जी को पानी चढ़ाने के लिए ढूंढती थी, हमारे गांव में शंकर जी आ जाए, हमारे गांव में शिवलिंग हो जाए।